Hello everyone, this is Gayatri Manwani and I welcome you all on my YouTube channel. Today we are going to discuss different cases of circles touching each other, and another topic is length of tangent segment. So this is lecture number 5 of chapter circle and this is the last lecture of this chapter. So without wasting much of the time, let's move on to our topic. So first case is circles touching each other externally. You can see this figure. यहाँ पे we have two circles जिनका सेंटर है C1 and C2 and रेडियस है R1 R2. हमें कैसा पता चलेगा कि ये दोनों सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को? जब हमारा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स C1 C2 will be same as R1 plus R2. तुम लोग देख सकते हो, दिस इज योर R1, दिस इज योर R2. अगर हम R1 प्लस R2 करेंगे तो ये इक्वल आना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स. अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे जो दो सर्कल्स हैं वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं. ये चीज याद रखनी है. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स C1 एंड C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो हमारे जो सर्कल्स है एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं. सो दिस इज द फर्स्ट केस. नाउ सेकेंड केस इज circles touching each other internally. You can see this figure. We have two circles. इसमें भी हमने सेंटर को बोला है C1 एंड C2 और ये जो लार्जर सर्कल है उसका रेडियस लिया है हमने R1 और जो स्मॉलर सर्कल है उसका R2 लिया है. ठीक है, तो दिस इज लार्जर सर्कल का रेडियस एंड दिस इज स्मॉलर सर्कल का रेडियस R2. तो अब यहाँ कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स? ये जो डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 है, डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 should be equal to mod of R1 minus R2. हम यहाँ पे mod क्यों ले रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. हम R1 माइनस R2 ले या R2 माइनस R1 ले, उनका मॉड ले लेंगे हम लोग, मतलब डिफरेंस ऑफ R1 एंड R2, और वो इक्वल होना चाहिए किसके? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू सर्कल. यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये हमारा है डिस्टेंस बिटवीन C1 C2. ठीक है, ये इक्वल किसके होना चाहिए? ये मेरा है R1 और ये मेरा है R2. तो R1 में से मैं R2 माइनस करूंगी तो ये मुझे मिलेगा C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? हमारा जो सर्कल्स है वो एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है. ठीक है, इंटरनली टच कर रहा है. नाउ नेक्स्ट केस इज थर्ड, सर्कल्स नॉट टचिंग ईच अदर. यू कैन सी दिस फिगर. जो सर्कल्स है एक दूसरे को बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं, एकदम अलग अलग है. तो अब इसका भी सेंटर है C1, इसका भी सेंटर है C2, इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2. अब देखो, जब मैं इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालूंगी C1 और C2 का, मतलब ये इतना है, करेक्ट? तो ये जो है ये डेफिनेटली R1 और R2 से ज्यादा है ना. R1 मेरा क्या है? ये है. R2 मेरा क्या है? ये है. तुम लोग देख सकते हो ये वाला जो डिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा आ रहा है. तो डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 अगर ग्रेटर देन R1 प्लस R2 आता है, प्लस करने के बाद ये डिस्टेंस ज्यादा आता है, तो हम क्या बोलेंगे कि सर्कल्स आर नॉट टचिंग ईच अदर. दे आर नॉट टचिंग ईच अदर. तुम लोग समझ सकते हो ये कि ये वाला जो बीच का डिस्टेंस है ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ रहा है C1 और C2 के बीच में. इसीलिए हम बोलेंगे अगर मुझे ये कंडीशन मिल रहा है डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, तो सर्कल्स आर not touching each other. Now let's move on to case 4. अब ये कैसा है? circles intersecting each other. circles intersecting मतलब एक दूसरे को ऐसा दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे. आप देख सकते हो ये डायग्राम. इसमें भी सेंटर है C1 C2, रेडियस है R1 R2. तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 होगा ये इतना होगा. ठीक है,
बट मेरा R1 जो है, R1 मेरा इतना है, देख सकते हो आप, R1 इज दिस एंड R2 मेरा क्या है, R2 मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसमें इंक्लूड ही नहीं हो रहा है, C1 और डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 में, ये बीच वाला पार्ट। इसके पहले वाले केस में क्या हो रहा था, ये पार्ट एक्स्ट्रा हो रहा था, बट यहाँ पे ये पार्ट कम हो रहा है। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2, तो हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, हमारा जो सर्कल्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब दो पॉइंट्स पे एक दूसरे को कट कर रहा है। सो ये चीज आपको याद रखनी है, अगर सेंटर का डिस्टेंस कम है R1 प्लस R2 से, तो हमारा जो सर्कल्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड देन वी हैव लास्ट केस, केस 5, विच इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जिनका ना सेंटर सेम होता है, ठीक है, सेंटर सेम होता है। तो C1 C2 तो एक ही जगह होगा, मान लो ये R2 है और ये R1 है। सो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, अगर सेंटर सेम है तो डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 क्या आएगा, दो पॉइंट्स के बीच का आप डिस्टेंस निकालो तो वो आपका आएगा 0। तो दिस इज कंडीशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, ये हमने अलग अलग केसेस देखे, एक्सटर्नली टच करने वाला, इंटरनली, then circles not touching each other, then intersecting each other and concentric circles. Is that fine? Okay, so students, अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम ये देखेंगे कि हमने जो डिफरेंट केसेस देखे, उन केसेस में हम उन सर्कल्स पे टेंजेंट्स कितनी बना सकते हैं, कॉमन टेंजेंट्स कितनी बना सकते हैं। तो देखो ये जो केस है हमारा फर्स्ट वाला, दैट सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, तो इस पे आप कौन सी कॉमन टेंजेंट बना सकते हो, देखो एक कॉमन टेंजेंट ऐसे बन सकती है, जस्ट अ सेकेंड, एक कॉमन टेंजेंट ऐसे बन सकती है, यू कैन सी, करेक्ट, ये एक टेंजेंट हो गई। ये एक आप दूसरी कॉमन टेंजेंट बना सकते हो दोनों पे, दिस इज डिफरेंट टेंजेंट, ठीक है। और एक टेंजेंट आप ऐसी बना सकते हो, इन दोनों के बीच में से पास होने वाली। तो अगर मेरे दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो उसको नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी होती है, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आर देयर, इक्वल्स टू 3। एक ऐसे बनाएंगे हम लोग, एक ऐसे बनाएंगे और इसके एक बीच में से निकालेंगे। सो दिस इज नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। अब केस 2 में आते हैं। केस 2 में देखो दो सर्कल्स हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी बनाएंगे, एक ही बन सकती है। यहाँ पे यू कैन सी दिस, इन दोनों सर्कल पे मैं एक ही कॉमन टेंजेंट ऐसी बना सकती हूँ। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स व्हेन सर्कल्स टचिंग ईच अदर इंटरनली इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1। वो कैसे बनेगी, वो ऐसे बनेगी, ऐसे वर्टिकल यहाँ पे बना दो। नाउ third case is circles are not touching each other. If circles are not touching each other, तो कॉमन टेंजेंट्स कितनी बन सकती है, देखो एक तो ये वाली बनेगी जो एक्सटर्नली टच में बन रही थी ऐसे, ठीक है, एक ये वाली टेंजेंट हो गई, एक ये वाली टेंजेंट बनेगी, ओके, एक ये वाली टेंजेंट बनेगी, देखो इसको ऐसा यहाँ से टच करके इसको यहाँ पे टच करेगी, तो ये थर्ड टेंजेंट हो गई। एंड देन फोर्थ टेंजेंट कैसे बनेगी, इसको ऐसे टच करेगी और इसको यहाँ से टच करेगी। तो अगर मेरे दो सर्कल्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, अलग अलग है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आई कैन ड्रॉ, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स विल बी व्हाट, इक्वल्स टू 4। और वो आप देख सकते हो, एक ऐसा, एक ऐसा, एक यहाँ का और एक यहाँ का। So 4 common tangents can be drawn if circles are not touching each other. Now next, yeah,
सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे एक दूसरे को तो कितनी कॉमन टेंजेंट्स बनेंगी? आप देख सकते हो, एक ऐसे बनेगी यहाँ पे, ठीक है, और एक ऐसे बनेगी। और कोई कॉमन टेंजेंट का हमारे पास पॉसिबिलिटी है? और कोई पॉसिबिलिटी मुझे दिख नहीं रही है। तो अगर सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे स्टूडेंट्स? होंगे ओनली 2। एंड लास्ट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल से दोनों का सेंटर एक जगह पे है, आप इस पे कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं बना सकते हो, क्योंकि मान लो आप इस पे अगर कॉमन टेंजेंट बनाने की बात कर रहे हो बाहर वाले सर्कल पे, तो ये जो है ये अंदर वाले सर्कल से तो रिलेटेड ही नहीं है। और मान लो आप अंदर वाले सर्कल पे टेंजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो तो बाहर वाले सर्कल का कॉर्ड हो जाएगा। तो इसीलिए इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स होंगे ओनली 0। मतलब आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पे कॉमन टेंजेंट नहीं बना सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। पहले हमने क्या सीखा? टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली का कंडीशन, और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स विल बी 3। इंटरनली का कंडीशन ये है, और कॉमन टेंजेंट्स कितनी होगी? एक ही होगी। थर्ड केस में third case में they are not touching each other. You can see this figure and common tangents are 4. They are intersecting each other. तो हमारा number of common tangents will be 2 and condition is this. And if we have concentric circles, so condition is this and number of common tangents is equal to 0. I hope this is clear to everyone. Okay, so let's move on to question number 12 of miscellaneous exercise 6. So question number 12 says, show that the circles touch each other externally. ये हमें दो इक्वेशन ऑफ सर्कल दी है और हमें बोला है कि दे आर टचिंग, मतलब प्रूव करना है कि दे आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इक्वेशन ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट। और हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है और उनकी कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी एक्सटर्नली टच होने वाली कंडीशन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन C1 C2, ये मतलब सेंटर्स इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर मैंने ये वाली कंडीशन प्रूव कर दी ये दोनों सर्कल्स के लिए, मतलब ये दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो लेट अस प्रूव दिस कंडीशन। वो कंडीशन प्रूव करने के लिए मुझे इन दोनों का सेंटर और रेडियस निकालना होगा। तो देखो अभी फर्स्ट सर्कल क्या है मेरा? ये है। इसको मैं किससे कंपेयर करूंगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से। तो मेरा 2g कितना है? x को x के साथ कंपेयर करो, -4 है। 2f कितना है? 10 है। और c कितना है? 20 है। तो g इज व्हाट? -2, f इज व्हाट? 5 एंड c इज 20। सो मेरा सेंटर क्या होगा जिसको मैं C1 बोल रही हूँ? C1 इज -g माइनस f होता है, तो -g मतलब 2 और ये होगा -5। और रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो ये अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो क्या होगा? g इज व्हाट? g स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, f स्क्वायर इज 5 स्क्वायर एंड -20। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस 25 माइनस 20, मतलब ये 29 माइनस 20, ये हो जाएगा 9, मतलब ये 3। तो हमारा जो R1, ये C1 है, इसको मैं R1 बोलती हूँ, ठीक है। तो जो फर्स्ट सर्कल था ये वाला, इसका सेंटर है 2, -5 और रेडियस कितना है? 3 यूनिट्स। अब हम सेकेंड सर्कल पे चलते हैं। सेकेंड सर्कल का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y माइनस 24 प्लस 8x माइनस 6y माइनस 24 इक्वल टू
0। ये मेरा सेकेंड सर्कल का इक्वेशन है, देख सकते हो तुम लोग। ओके, नाउ इसको अगर मैं वही मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं जनरल फॉर्म, इससे मैं कंपेयर करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 2g मिलेगा 8, 2f मिलेगा -6 और c मिलेगा -24। तो g है मेरा 4, f है मेरा -3 और c है मेरा -24। तो मेरा C2 क्या होगा, -g -f, तो दिस इज -4 और 3। और R2 क्या होगा, सेम g² + f² - c, तो g² इज 4² प्लस -3² और ये माइनस ऑफ -24। ठीक है, तो ये हो गया कितना 16 और ये 9, मतलब ये हो जाएगा 25 + 24 विच इज √49, मतलब ये हो गया 7 यूनिट्स। R2 मेरा हो गया 7 यूनिट्स। ठीक है, अब फर्स्ट सर्कल का सेंटर रेडियस और सेकंड सर्कल का सेंटर रेडियस हमको पता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट C1 मुझे क्या मिला था, C1 देखो 2, -5 मिला था, 2, -5 और C2 क्या मिला था, C2 इज -4, 3। तो डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 निकालो। कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये हो जाएगा कितना, -4 -2 द होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस ऑफ -5 द होल स्क्वायर। ठीक है, ना दिस इज -6 का स्क्वायर मतलब 36 और ये 8 का स्क्वायर मतलब 64 और ये हो गया √100 मतलब 10। ठीक है, और R1 + R2 कितना होगा, R1 मुझे कितना आया था स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो 3 आया था और R2 कितना आया मेरा 7 आया, तो दिस इज 3 + 7 = 10। तो देखो क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 इज इक्वल टू R1 + R2। ये भी 10 आया, ये भी 10 आया, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो सर्कल्स है, सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। ओके, सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। तो अब हमारा यहाँ पे सिर्फ एक ही टास्क खत्म हुआ है कि शो दैट सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालना है और इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट भी निकालना है। तो अब देखो हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो हम लोग निकालोगे विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होती है, वो लेट मी रिवाइज इट फर्स्ट फॉर यू एंड देन हम लोग उसको अप्लाई कैसे करेंगे सीखेंगे। मान लो मेरे पास ये पॉइंट है A और ये मेरा पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और ये मेरा पॉइंट है C ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मुझे C के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, ये जो m है ना ये जाता है x2 के साथ, सो m x2 और ये n है ये जाता है x1 के साथ, n x1 अपॉन m + n। सिमिलरली ये m y2 प्लस ny1 अपॉन m + n। तो यही सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे जो मेरा सेंटर है C1 क्या है 2, -5, तो इसको ऐसा कंसिडर करो, ये C1 है, दिस इज 2, -5 एंड C2 क्या है C2 इज व्हाट -4, 3। ठीक है, -4, ये ऐसा है। ओके, ये एक्चुअली इसके अराउंड सर्कल्स भी हैं, मैं फिलहाल वो ड्रॉ नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। और मान लो ये जो है ना ये सर्कल्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ओके, लेट्स से मैं इसको बोलती हूँ P। अब देखो हमारा जो फर्स्ट सर्कल था उसका रेडियस क्या था 3 यूनिट्स, मतलब ये डिस्टेंस 3 है, ऐसा मान लो कि ये ऐसे सर्कल जा रहा है। ठीक है, और दूसरा ऐसा कुछ जा रहा है सर्कल 7 रेडियस का। तो इसको फिलहाल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है हमें,
तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये 3 यूनिट्स है और ये 7 यूनिट्स है। मतलब इसको मैं m की जगह लूँ और इसको मैं n की जगह लूँ। अब p के कोऑर्डिनेट्स मुझे कैसे मिलेंगे? p के कोऑर्डिनेट्स मुझे सेक्शन फॉर्मूला से मिलेंगे। सो लेट अस अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला। m इंटू इसको मैं x1 y1 लूंगी और इसको मैं x2 y2 लूंगी, ठीक है। सो m इंटू x2 मतलब 3 इंटू -4 प्लस n इंटू x1 मतलब 7 इंटू 2 और अपॉन में आएगा 3 प्लस 7, m प्लस n होता है ना। अगेन m इंटू y2 मतलब 3 इंटू 3 और ये 7 इंटू -5, ठीक है, अपॉन में 3 प्लस 7। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा -12 प्लस 14 अपॉन 10 और ये हो जाएगा 9 माइनस 35 अपॉन 10। तो दिस इज व्हाट 2/10 और ये कितना हुआ 35 में से 9 जाएगा तो इट इज -26 अपॉन 10, ठीक है। तो इसको वैसे ही रखता है हम लोग 2/10 -26। ओके, तो अभी हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया 2/10 और -26/10। अच्छा, हम इसको रिड्यूस भी तो कर सकते हैं ना। इफ यू वांट टू रिड्यूस, इसको मैं ऐसा लिखूं 1/5 एंड -13/5, हाँ ऐसे भी चलेगा। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ दो सर्कल्स का। ये दो सर्कल्स है मेरे और ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे। अब मुझे मेरा 2 टास्क कंप्लीट हुआ है। एक तो मैंने प्रूव किया कि दे आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली और मैंने उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाला। अब मुझे निकालना है स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ कॉमन टैंजेंट टू दिस सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टैंजेंट टू दिस सर्कल, तो मैं ये वाली कॉमन टैंजेंट निकालूंगी। और ये कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स? देखो, ये कंसेप्ट हम पहले भी सीख के आए हैं। अगर मेरे पास कोई इक्वेशन ऑफ सर्कल है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 और उस पे कोई पॉइंट है x1 y1, तो उस पे हम टेंजेंट कैसे निकालते हैं? x(x1) प्लस y(y1) प्लस g x प्लस x1 यहाँ पे प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0, ऐसे निकालते हैं। तो आप एक काम करो, आप कोई भी इक्वेशन ऑफ सर्कल ले लो। मान लो मैं ये ले लेती हूँ फर्स्ट वाला, x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 10y प्लस 20, ठीक है। सो दिस इज x² प्लस y² प्लस 4x, देन what do we have? minus 4x plus 10y. So this is minus 4x plus 10y and then we have minus 20 equals to 0. Sorry, plus 20 equal to 0. तो इसका मैंने g निकाला था, तो g क्या आएगा मेरा स्टूडेंट्स? यहाँ पे -2 आएगा और f आएगा मेरा 5 और पॉइंट हमें क्या मिल गई है? 1/5 माइनस 13/5, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी? मैं यही वाला टेंजेंट का फॉर्मूला यूज करूंगी। x(x1) मतलब x(x1) की जगह 1/5, फिर ये y(y1) की जगह -13/5, फिर ये g की जगह -2 x प्लस x1, देन f की जगह 5 एंड दिस इज y प्लस y1 मतलब y माइनस 13/5 एंड प्लस 20 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x/5 माइनस 13y/5, ये हो जाएगा -2x माइनस 2/5, ये हो जाएगा प्लस 5y माइनस, ये अगर आप देखोगे तो ये 5 कैंसिल हो गए, -13 होगा और प्लस 20 इक्वल टू 0। अभी मैं क्या करूंगी? मैं थ्रू आउट, अच्छा इसको ना इसको हम हाँ थ्रू आउट 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा x माइनस 13y और ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करने पे 10x, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 25y और इस ये हो जाएगा, ये देखो 13 और प्लस 20 है, माइनस मतलब 7 है,
तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो +35 इक्वल टू 0. तो x minus 10x will be minus 9x, देन minus 13y और +25 +12y होगा, और ये हो जाएगा कितना, -2 + 35 will give me +33 इक्वल टू 0. इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकालती हूँ तो हो जाएगा 9x - 12y -33 इक्वल टू 0. अगर 3 भी कॉमन निकालते हो, यहाँ लिख रही हूँ मैं, तो इक्वेशन मुझे क्या मिलेगा, इसको ऐसा भी रख सकते हो अगर निकालना है कॉमन, तो 3x - 4y -11 इक्वल टू 0. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट. यहाँ पे हमने तीनों टास्क इनके कंप्लीट किए. फर्स्ट, एक्सटर्नली ये टच कर रहा है, वो चीज हमने प्रूव की. यू कैन सी हियर, ये फर्स्ट चीज हमने प्रूव की. सेकेंड चीज हमने क्या प्रूव किया, मतलब हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाला, ये हमने सेकेंड चीज प्रूव किया. और थर्ड चीज हमने इनका कॉमन टेंजेंट निकाला. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज उसी का ही पार्ट 2. इसी में भी इसमें हमें बताना है कि ये सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है और इनका कॉमन टेंजेंट निकालना है. तो जैसे मैंने अभी आपको ये पार्ट 1 सिखाया, इसका यू कैन सी ये हमने सब किया. तो सिमिलरली पार्ट 2 को भी आप एज अ होमवर्क करोगे और इसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में पुट करोगे. आई विल डेफिनेटली चेक योर आंसर्स. क्या क्या करना है आपको, पहले दिखाना है कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है और इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालना है. सो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13. इट सेज शो दैट सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली. ठीक है, देन फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड इक्वेशन ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट. तो देखो, सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं, उसकी कंडीशन क्या सीखी है हमने स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2. ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि मॉड क्यों लगता है, हमें बस डिफरेंस कंसीडर करना है, वो डिफरेंस इक्वल होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 के. ठीक है, अब हम वैसे ही प्रोसीजर फॉलो करेंगे. कैसा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, पहले ये फर्स्ट वाले सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालेंगे, सेकेंड वाले सर्कल का सेंटर रेडियस निकालेंगे और चेक करेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं. तो इसको कंपेयरिंग किससे करना है हमें, कंपेयरिंग विथ व्हाट, जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म होता है x² + y² प्लस 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0. हमें ये करना है, करेक्ट. अभी मेरा जो 2g है वो क्या है, -4 है, और मेरा 2f है वो -4 है, और मेरा जो c है वो -28 है. ओके, तो हमारा g क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा g होगा -2, f होगा -2 और c तो -28 है. तो सेंटर इज व्हाट, C1 -g -f होता है, तो दिस इज 2, और रेडियस क्या होगा, R1 is what, root of g² + f² - c. तो रूट ऑफ g² मतलब -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, एंड देन यहाँ पे माइनस ऑफ -28. तो ये कितना हुआ बताओ, दिस इज 4, अगेन दिस इज 4 + 28. तो 28 + 8 होता है √36 विच इज इक्वल टू 6. मतलब मुझे R1 क्या मिल गया, R1 मुझे 6 मिल गया. अब सिमिलरली मैं यहाँ पे इसको, ये वाला जो हमारा सेकेंड सर्कल है उसका, मेरा 2g कितना है, -4 है, 2f है 0 और c है मेरा -12. तो मेरा g है -2, f मेरा हो गया 0, c इज -12. तो व्हाट इज सेंटर, C2 -g -f which is 2, 0. And what is R2? This is g² + f² - c. तो इसको सॉल्व करूंगी मैं, तो -2 का स्क्वायर और f तो 0 है, ये माइनस ऑफ -12. तो दिस इज 4 + 12,
दिस इज रूट 16 इक्वल टू 4, मतलब R2 मुझे मिल गया 4। अब स्टूडेंट्स हमारा कंडीशन क्या है, देखो हमारा कंडीशन है डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 होना चाहिए मॉड ऑफ R1 माइनस R2। तो मैं पहले क्या करूंगी, मैं पहले डिस्टेंस, हमें मतलब ये चीज प्रूव करनी है। अगर ये चीज प्रूव करना है तो वी कैन से कि हमारा सर्कल्स इंटरनली टच करता है एक दूसरे को। सो देखो पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे C1 और C2 के बीच का। मेरा C1 कितना आया स्टूडेंट्स, C1 is 2 2 and C2 is 2 0, correct? So this is 2 2 and this is 2 0. Apply distance formula, 2 minus 2 the whole square plus 2 minus 0 the whole square. So this is 0 और ये 2 square मतलब रूट 4 इक्वल्स टू 2 आया। और अगर मैं मॉड ऑफ R1 माइनस R2 करूँ, मॉड ऑफ R1 कितना आया मेरा बेसिकली 6 और R2 मेरा आया 4, तो ये हो गया 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी, डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2, दोनों ही 2 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो सर्कल्स है दे टच ईच अदर इंटरनली। ये कंफर्म हो गया कि ये एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। अब देखो अभी ये एक टास्क हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो स्टूडेंट्स इसमें ना जैसे हमने एक्सटर्नली वाले में सेक्शन फॉर्मूला यूज की थी वैसे हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये एक सर्कल मेरा मान लो ये है, दूसरा सर्कल ना कुछ ऐसा है, ठीक है? तो हम इसको ना मतलब सेक्शन फॉर्मूला वी कांट अप्लाई। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों की इक्वेशन को, ये सर्कल और ये सर्कल को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें ये वाला एक पॉइंट मिलेगा और ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स होगा और इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही होगा। तो अब हमें इनको साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करना है, देखो। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल्स लिखती हूँ मैं पहले यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस देन वी हैव माइनस 4x माइनस 4y माइनस 28, माइनस 4x माइनस 4y माइनस 28 इक्वल टू 0। और दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पे लिख रही हूँ माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए माइनस माइनस ये प्लस, यहाँ तो कुछ नहीं है और ये मैं कर दूंगी यहाँ पे प्लस, तो ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा मेरा यहाँ पे माइनस 4y और 28 में से अगर 12 गया तो ये हो जाता है 6 और ये हो जाता है 1, ठीक है? सही है यहाँ तक? इक्वल टू हो गया 0। तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ स्टूडेंट्स, इसको मैं ऐसा लिखूं 4y इक्वल टू माइनस 16 एंड y का वैल्यू क्या आएगा मेरा, y का वैल्यू आएगा मेरा माइनस 4। तो मुझे y तो मिल गया, y को ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, इसका y कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिल गया, माइनस 4 मिल गया। अब x कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, मैं किसी भी एक सर्कल में उसको पुट कर दूंगी तो मुझे x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, ये सेकंड वाले में पुट कर रही हूँ। तो एक्स स्क्वायर को वही रखो, वाई स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस 4x और ये माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0। So you can see this is x minus 2 the whole square equal to 0। ये किसकी फॉर्मूला है, a माइनस बी द होल स्क्वायर की। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 0 मतलब x का वैल्यू 2। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू माइनस 4 पे ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कैन सी दिस, x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट क्या मिल गया मुझे, माइनस 4 मिल गया। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। हमने क्या किया, ये इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाला। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालनी है। तो स्टूडेंट्स मैं इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट कैसे निकालूंगी, वैसे ही मैं कोई भी एक सर्कल उठा रही हूँ और उस पे
जो हमारा फॉर्मूला रहता है x(x1) + y(y1) एंड सो ऑन। टैंजेंट का फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको सिखाया। लेट मी जस्ट गो बैक टू दैट फॉर्मूला, ये वाला, जस्ट अ सेकेंड, या दिस फॉर्मूला जो अभी अभी मैंने आपको एक्सटर्नली वाले में सिखाया था। तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे एंड देन वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टैंजेंट। तो देखो स्टूडेंट्स, हम सेकेंड वाला सर्कल लेते हैं। सेकेंड वाला सर्कल क्या है? x² + y² - 4x - 12 = 0 है, ठीक है। और मेरा पॉइंट क्या है? 2, -4, एंड दिस 2, -4। तो इसका टैंजेंट क्या होगा? x(x1) y(y1) + gx + x1 + f y + y1 + c = 0। तो x(x1) का वैल्यू 2, y(y1) का वैल्यू -4। इस सर्कल में g का क्या आया था? जस्ट अ सेकेंड, इस सर्कल में हमारा g का वैल्यू क्या आया था? सेकेंड वाले में -2 और f0 आया था ना। So this is -2, x + x1 कितना है? 2, f तो 0 आ गया तो ये पूरा टर्म चला जाएगा, और प्लस c मतलब ये -12 = 0 आएगा। तो दिस इज 2x - 4y -2x - 4 -12 = 0। देखो 2x 2x कैंसिल, दिस इज -4y - 16 = 0। तो 4y = -16, ठीक है। तो y = -4। तो ये जो मुझे इक्वेशन मिला है, ये मुझे किसका मिला है? इक्वेशन ऑफ कॉमन टैंजेंट टू दिस सर्कल। मतलब क्या? देखो ये दोनों हमारे सर्कल्स है ना, अगर आप इसको ऐसा यहाँ पे टैंजेंट बनाओगे तो इसका इक्वेशन क्या है? y = -4 है। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। पहले हमने क्या किया? वी जस्ट प्रूव्ड कि हमारा जो सर्कल है, दो सर्कल्स है, वो इंटरनली टच कर रहे एक दूसरे को यूजिंग दिस कंडीशन। देन हमने दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाला, एंड देन हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करके इक्वेशन ऑफ कॉमन टैंजेंट निकाला। सो हियर वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, सेम ही है। आपको दिखाना है कि इंटरनली टच कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है और इक्वेशन ऑफ कॉमन टैंजेंट निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप करोगे एज होमवर्क, और इसका आंसर आप पुट करोगे कमेंट सेक्शन में। आई विल डेफिनेटली चेक योर आंसर्स एंड मेक करेक्शंस इफ एनी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लेंथ ऑफ टैंजेंट सेगमेंट फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, और ये हमारा चैप्टर का लास्ट ही टॉपिक है। ये पहले हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी विल फाइंड लेंथ ऑफ टैंजेंट सेगमेंट एंड वी विल सॉल्व प्रॉब्लम्स डिपेंडिंग ऑन दिस। सो लेंथ ऑफ टैंजेंट सेगमेंट मतलब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, लेट मी कंसिडर कि ये जो आपका ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, ये आपको गिवन दिया रहेगा, और आप इस पॉइंट से टैंजेंट बना रहे हो सर्कल पे, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टैंजेंट और सर्कल का। तो इसका जो लेंथ है ना, ये आपको निकालना है। ये इस प्रॉब्लम में आपको फाइंड आउट करना है। लेट्स से ये मैं बोल रही हूँ ए पॉइंट है, आपको क्या निकालना है? लेंथ ऑफ पी ए निकालना है। तो अब ये लेंथ ऑफ पी हम लोग कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? इट्स वेरी इजी। देखो पहले हम कंसेप्चुअली समझेंगे और फिर हम इसका प्रॉब्लम करेंगे। मान लो ये मुझे सर्कल गिवन है, तो उसका मैं रेडियस निकाल सकती हूँ -g - f से, ठीक है। ये आता है हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल से सेंटर निकालना। सेंटर निकाल सकती हूँ, उसके बाद मैं रेडियस भी निकाल सकती हूँ सर्कल का। ये मेरा रेडियस है सर्कल का, करेक्ट। इसको लेट्स से मैं नाम देती हूँ बी। और अगर आपके पास सेंटर पता है और आपको ये पॉइंट पता है, मान लो x, y, तो क्या आप पीबी का लेंथ निकाल सकते हो? डिस्टेंस फॉर्मूला से इजीली निकाल सकते हो। अगर आपको p पता है, आपको b पता है, तो यू कैन इजीली फाइंड pb का लेंथ। यू कैन इजीली फाइंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल विच इज नथिंग बट ab। और हमें ये चीज पता है कि कोई भी टैंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होती है सर्कल में। तो हम इस ट्रायंगल पे, कौन से ट्रायंगल पे?
पी ए बी पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिलता है, ए बी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, करेक्ट ना। आई वांट ए पी स्क्वायर, तो ए पी स्क्वायर मेरा क्या होगा, पी बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा ए पी क्या होगा, इन दोनों का मैं रूट ले लूंगी, पी बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो पी बी मतलब मेरा ये लेंथ, ये मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला से मिलेगा, और ए बी मतलब मेरा रेडियस, वो मिल जाएगा। तो अगर ये दोनों मिल गया तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा के लेंथ ऑफ टैंजेंट सेगमेंट निकाल लूंगी। यहाँ पे इस चीज का ध्यान दो कि मैं लेंथ ऑफ टैंजेंट नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि टैंजेंट तो मेरी इनफाइनाइट होती है लाइन, उसका मैं लेंथ कैसे निकाल सकती हूँ, मैं लेंथ ऑफ टैंजेंट सेगमेंट बोल रही हूँ, मतलब इस पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का लेंथ निकालना है मुझे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी अगर ये आपको क्लियर है तो वी कैन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ मिसलेनियस। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट सेज, फाइंड द लेंथ ऑफ टैंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 5, 3। ये मेरा सर्कल है मेरे पास, और मेरे पास एक आउटसाइड पॉइंट दी है 5, 3। इससे टैंजेंट जो निकल रहा है ना सर्कल पे, यहाँ पे इसका मुझे लेंथ निकालना है, ठीक है। मान लो मैं इसको P बोलती हूँ, इसको A, और ये सेंटर को मैं B बोलती हूँ। तो मैं वही कंसेप्ट अप्लाई करूंगी जो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो देखो ये सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6y माइनस 17 इक्वल टू 0। इसको मैं कंपेयर करूंगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से। So 2g is 10, 2f is minus 6 and c is minus 17. So g is 5 and f is minus 3 and c is minus 17. तो मेरा सेंटर क्या हो गया, माइनस जी माइनस एफ होता है, सी नहीं लूंगी मैं, इसको बी ले रही हूँ क्योंकि डायग्राम में बी लिया है। सो दिस इज माइनस 5, 3। और रेडियस क्या होगा, रेडियस मतलब हमारा लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है। तो दिस इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी स्क्वायर मतलब क्या, जी स्क्वायर कितना है, 5 स्क्वायर, ये this will be minus 3 square and minus of minus 17. So this is 25 plus 9 plus 17. So this will be 36 plus 17. कितना होता है ये, 36 प्लस 36 ही होगा ना, नो इट विल बी 34, 34 और 17 है, तो दिस विल बी व्हाट 51, करेक्ट। तो मुझे इसका रेडियस क्या मिला, इसका रेडियस मुझे 51 मिला है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब, ओके। सो आई गॉट दिस रेडियस एज √51। अब मुझे निकालना है पीपी का लेंथ, तो लेंथ ऑफ पीपी निकालूंगी मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये और ये बी क्या मिला मुझे, -5, 3 और ये 5, 3 है। तो दिस विल बी -5 and -5 the whole square plus 3 minus 3 the whole square, ये तो 0 हो जाएगा। दिस इज -10 का स्क्वायर, तो दिस इज व्हाट 100, और ये इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 10, तो ये मुझे आ गया 10। अभी पी ए स्क्वायर मेरा क्या होगा स्टूडेंट्स, पी ए स्क्वायर विल बी व्हाट, पी बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अभी अभी सीखा था हमने, यहाँ से देखो यहाँ पे हमने इसको, हाँ, पी ए स्क्वायर इज व्हाट, पी बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। जस्ट अ सेकेंड, पी बी माइनस ए बी, या करेक्ट। सो पी बी स्क्वायर कितना है यहाँ पे, ये लेंथ ऑफ पी बी है मतलब 10, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100, और ए बी का स्क्वायर मतलब ए बी है 50 √51, तो इसका स्क्वायर होगा 50, तो इसको माइनस करेंगे तो 49, तो ये पी ए स्क्वायर है। तो पी ए मेरा क्या होगा, इट इज 7। तो ये लेंथ ऑफ टैंजेंट सेगमेंट जो बना ना, ये मेरा क्या आएगा, 7 यूनिट्स आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट।
नाउ इफ दिस इज क्लियर, हम क्या करेंगे अभी, हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये आप होमवर्क करोगे, मैं जस्ट आपको हिंट दे रही हूँ, यू विल डू इट एज होमवर्क एंड पुट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। So find the value of k if length of tangent segment from point this to circle is √10। देखो हमें क्या दिया है, हमें ये सर्कल दिया है, ठीक है, और हमारे पास इसका सेंटर मिल जाएगा, k के टर्म्स में मिलेगा, तुम लोग देख सकते हो 2g मेरा -2 है और 2f मेरा k है, तो इसका जो सेंटर मिलेगा ना वो आपको k के टर्म्स में मिलेगा। और हमारा 8, -3 से लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट कितनी है, ये हमारी है √10, ठीक है। अच्छा, और जो इसका रेडियस मिलेगा ना स्टूडेंट्स, ये रेडियस भी आपको आर के टर्म्स में मिलेगा, और ये जो डिस्टेंस है ना ये भी आपको आर के टर्म्स में ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली जो मेरा सेंटर है, देखो सेंटर -1 और एफ है मेरा k/2, तो सेंटर विल बी -g-f, तो 1 - k/2। तो आप एक काम करो, ये P, ये A और ये B कंसिडर करो। यू फाइंड ए बी आपको किसके टर्म्स में मिलेगा, ए बी आपको आर के के टर्म्स में मिलेगा, मतलब रेडियस। उसके बाद जब आप पी बी निकालोगे वो भी आपको के टर्म्स में मिलेगा, और ये आपको √10 दिया हुआ है। तो सेम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, PA² प्लस PB² इक्वल टू, सॉरी नहीं, PA² प्लस AB² इक्वल टू PB², ये चीज यूज करोगे तो आपको k का वैल्यू सिंप्लीफाई होके मिल जाएगा। सो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको करना है एज होमवर्क। अगर कुछ आपको डाउट फील होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज यू कैन पुट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ जो मैंने आपको हिंट दिया। सो हियर आई डिक्लेयर दैट आवर सर्कल चैप्टर इज कंप्लीटेड। ये हमारा फाइनल टॉपिक था सर्कल का। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो यू कैन गो एंड वॉच दोस वीडियोस। आई होप these videos are helpful to you. Thank you so much for watching these videos.